देखिए हैदराबाद में मैं शुरू से नहीं हूँ, 5 साल पहले हैदराबाद शिफ्ट हुई थी अच्छा। और जब मैं शिफ्ट हुई थी तो मैंने ये यहाँ थिएटर एकदम आते ही शुरू नहीं किया था। मैं पहले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एज़ अ गेस्ट फैकल्टी में काम जी। कर रही थी और मैंने वहाँ जो है 4-5 साल काम किया और वहाँ से निकलने के बाद ही मैंने बाहर थिएटर का सीन क्या है हैदराबाद शहर में, मैंने जाना। तो उस तरह से मुझे ज़्यादा अ, वक़्त नहीं हुआ है। तो 2016 से मैंने जो है बाहर वेंचर करना शुरू किया। क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं तो आपकी दुनिया उतनी सी होती है, जी। आपका रोज़ का आना है, जाना है, क्लास लेना है, आ जाना है। जी। तो जब मैं बाहर निकली तब मुझे फिर थोड़ी-थोड़ी जो है हवा लगी कि हाँ, कौन-कौन से ग्रुप हैं, किस तरह के काम करते हैं। नाटक भी देखने का मौका मिला और मैंने ये देखा कि यहाँ पिछले 6-7 सालों में थिएटर ग्रुप्स की मशरूमिंग हुई है, बहुत सारे थिएटर ग्रुप खुले जी। हैं और ये सब वही लोग हैं, यंग पैशनेट लोग हैं, जो कि थिएटर करना चाहते हैं। अ, जब मैं सम्हारा के साथ जुड़ी थी, जो कि यहाँ पे बहुत एक प्रोमिनेंट थिएटर ग्रुप है, रेड्डी रत्ना रेड्डी का। डायरेक्टर है, तो मैं उनके जी। साथ जुड़ी थी, तो वर्कशॉप होता था, तो मैं इन्हीं लोगों को देखती थी, जो आईटी प्रोफेशनल्स होते थे ज़्यादातर, यंग लड़के, इनफैक्ट लड़कियाँ, मैं भी तो समारा से जुड़ा हुआ था कुछ सालों से। हाँ, जी जी। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छा। सारे अच्छा वहाँ है जी। लोग जो हैं वहाँ वहाँ के ऑफशूट हैं। जी जी। तो तो वही यंग उसमें सब तरह के आते थे, उसमें नॉर्थ इंडियन भी होते थे, साउथ इंडियन भी होते थे और इस तरह से भी चैलेंजेस होते थे कि एक ही ग्रुप में जो है कुछ लोग हैं जिनको हिंदी हिंदी बिल्कुल नहीं आती या इंग्लिश में ही कंफर्टेबल है या मतलब एक मिक्स्ड सा ग्रुप आता था, तो फिर मुश्किल हो जाता था नाटक कौन से लैंग्वेज का उठाएँ। तो कभी इंग्लिश, कभी हिंदी, अगर ज़्यादा तेलुगु बच्चे हैं, तब तेलुगु में भी नाटक होने लगा। तो ये बच्चे आते हैं और आई थिंक वो जैसे आपने कहा कि ये नहीं कि वो कोई फ़िल्मी जो देखते हैं उससे ऑस्ट्रक नहीं है, वो जस्ट दे वांट टू वो नाटक देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है हम भी स्टेज पे चढ़ के जी जी। देखें। या बहुत सारे बच्चे उसमें बहुत सचमुच में बहुत हुनरमंद भी होते हैं, बहुत अच्छी समझ भी उनकी होती है और उनको अच्छा काम करते हुए देखकर खुद भी बहुत अच्छा लगता है। अ, लेकिन वही है जो हम लोग वर्कशॉप में काम करते हैं तो वो एक उसकी लिमिटेशन होती है कि आपको इतने घंटे में का मतलब आपको एक नाटक निकालना है जिसमें इतने दिन आपको डेडिकेट करना है वर्कशॉप के लिए और इतने घंटे आपको जो है नाटक तैयार करने में करना है। तो क्योंकि उनको ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, ये बिल्कुल रॉ होते हैं, तो हमको उसी हिसाब से काम करना पड़ता है, तो इसलिए उस तरह के परफॉर्मेंसेस में हम बहुत हाई स्टैंडर्ड की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। लेकिन जब हम कुछ ऐसे एक्टरों के साथ काम करते हैं जिनको कुछ उनकी समझ थोड़ी पक्की हुई है, उन्होंने ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लिया है, तो फिर स्टैंड अलोन प्रोडक्शन में हम और ज़्यादा डीप जाते हैं कि वो जो परफॉर्मेंस है वो अ, हर लिहाज से बहुत बेहतरीन हो, उसकी डिज़ाइन, उसका साउंड डिज़ाइन, उसकी कॉस्ट्यूम एवरीथिंग। तो उसमें जो ऑब्वियसली बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप शौकिया थिएटर कर रहे हैं 4-5 सालों से और आपको एक समझ आ गया है कि नाटक ऐसे होता है। और दूसरा ये कि आप किसी इंस्टीट्यूट से आप जब ट्रेनिंग लेकर आते हैं, तो वो काम में फ़र्क दिखता है, बिल्कुल दिखता है। और ऑब्वियसली दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों का थिएटर बहुत एडवांस्ड है, बहुत एक्सपेरिमेंटेशन चलता है। उस लिहाज से अगर हम हैदराबाद को कंपेयर करें, तो उतना वेरिएशन नहीं मिलता हमको देखने में। जी। एक्सपेरिमेंट भी उतना हमको नहीं मिलता है देखने में या करने में। तो मैं बात करूँगी क्योंकि जब मैंने
इस तरह से अमेच्योर बच्चों के साथ वर्कशॉप करना शुरू किया। 2 साल करते-करते फिर मुझे लगा नहीं, मैं थोड़ा और क्रिएटिव फ्रीडम चाहती हूँ और अपने तरीके से काम करना चाहती हूँ। तो इसलिए मजबूरन मैंने ग्रुप खोला अपना। मुझे कोई ग्रुप खोलने का शौक नहीं था। अगर मुझे ये करना होता तो मैं इमीडिएटली जब मैं पास हुई थी, उसके 1-2 साल में कर लेती। ग्रुप चलाना आसान नहीं होता है। आप खाली इमोशन और जज़्बात के भरोसे ग्रुप नहीं चला सकते। ये जी, एक काइंड ऑफ बिज़नेस की तरह आपको रन करना पड़ता है। इसमें बहुत सारी लॉजिस्टिक चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिसकी आपको अच्छी समझ होनी चाहिए। और अगर आपका व्यक्तित्व उस तरह का नहीं है जो कमर्शियल वर्ल्ड में या मार्केट में आपको अपनी इमेज बनाना और उसको सस्टेन करना और उसके साथ जो कमर्शियलाइज़ेशन होता है उसकी भी समझ होनी चाहिए, तो तभी आपका ग्रुप उस तरह से आगे बढ़ेगा। तो अ, मेरा मकसद ग्रुप खोलने का इतने सालों बाद कतई वो नहीं है कि मुझे अपने ग्रुप को कहीं लेके जाना है, किसी ऊँचाई पे लेके जाना है। अ, उसमें मेन मकसद ये है कि जो भी समझ मुझे थिएटर की है, मैं ये नहीं कहती कि मैं सब कुछ जानती हूँ, बहुत जानती हूँ। जो भी मैं जानती हूँ, वो मैं शेयर कर पाऊँ जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, थिएटर एस्पिरेंट्स उनके साथ मैं शेयर कर पाऊँ। और और मेरे साथ जो बच्चे जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं। आप उनके साथ नाटक कर रहे हों या ना कर रहे हों, वो जुड़ाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। एक आपकी धीरे-धीरे कम्युनिटी आपकी बिल्डअप होती है और आप देखेंगे कि उन बच्चों में सोच में भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आता है। देखिए, ये बात तो हम इनकार नहीं कर सकते, स्पेशली तेलुगु बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे एक तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री है व्हिच इज़ एज़ गुड एज़ बॉलीवुड इंडस्ट्री। बहुत कुछ चलता है वहाँ पे और उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं यंग लोग और बहुत सारे बच्चों का थिएटर एक स्टेपिंग स्टोन की तरह होता है कि वो इससे होते हुए और आगे जाएँ, बिगर अ, स्क्रीन पे जाएँ और वो उसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि आपको मालूम है कि जो रीच, जो फेम, जो मनी आपको उस मीडियम से मिलेगा वो थिएटर में बहुत अ, टाइम के बाद आएगा या आपके पास फाइनेंस भी नहीं होंगे कि आप एक अपने पसंद से अपने तरीके से एक नाटक को खड़ा कर पाएँ क्योंकि हमको रिटर्न तो कुछ मिलता नहीं है। ये बात तो जो थिएटर करने वाले हैं उन सबको पता है। अ, बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप ऐसे हैं जो जैसे कि वो लोग यंग लोग हैं उनकी नौकरी है। जो उनका आईटी कंपनियों में जानकारी भी है तो वो स्पॉन्सरशिप भी ले लेते हैं, उनको ऑडियंस भी मिल जाती है और वो अपनी सैलरी से कुछ पैसा निकाल के कंट्रीब्यूट करके वो लोग एक नाटक में लगाते हैं और उस नाटक को तैयार करते हैं, वो दूसरी बात है। मेरे जैसे लोग जिनका कि पहला और आखिरी यही काम है, कहीं से छन के पैसे नहीं आते तो वो थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है और इसमें कोई ऐसी सेल्फ पिटी की बात नहीं है क्योंकि ये आज से नहीं ज़माने से है और दुनिया भर में है और इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड थिएटर इज़ अ डिफरेंट कम्युनिटी, इट इज़ अ चैलेंजिंग फील्ड। आपको इसमें सैटिस्फैक्शन बहुत मिलेगा, लेकिन आपको उस हिसाब से आपको रिटर्न फाइनेंशियल रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही थी कि बच्चों में कैसे चेंज आता है, क्योंकि वो आते हैं बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे एक्टिंग को देखते हुए कि उनको एक्टिंग अच्छा लगता है। जब थिएटर ट्रेनिंग में जाते हैं तो उनको धीरे-धीरे पता चलता है कि इस एक्टिंग इसका बहुत छोटा-सा हिस्सा है और वो धीरे-धीरे ही समझ में आता है और इसकी कोई इंतहा नहीं है। क्या आप 20 साल से एक्टिंग आप कर रहे हो, तो आप ये सोचोगे हर रोल मैं कर लूँगा। अगर आप उन कैटेगरी के लोग हैं या उस कैटेगरी के लोग में आप आते हैं कि आप बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, तो वो दूसरी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो कभी खुश नहीं होते, कभी सैटिस्फाइड नहीं होते, उनके नेचर में वो नहीं रहता। इसमें सही-गलत की बात नहीं है, इसमें अपने-अपने अपने-अपने क्या कहते हैं, शख्सियत होती है सबकी अपनी-अपनी।
तो इसकी तो ये बेइंतहा है, इसकी कोई कह नहीं सकते कि मैंने हासिल कर लिया सब कुछ। अब मेरे पास कुछ नहीं पड़ा है सीखने के लिए या करने के लिए। क्योंकि जब भी आपको कोई कैरेक्टर मिलेगा और अगर आप थिंकिंग और अवेयर एक्टर हैं, तो वो वही शुरुआत है, बिल्कुल वही स्क्रैच से ही बिगिनिंग है। आपने जो भी सीखा है, जाना है या एक्सपीरियंस है, सब आपको बिल्कुल झाड़ के अपने से अलग कर देना है और बिल्कुल खाली होके, न्यूट्रल होके उसको फिर से नई जज़्बात से और अंडरस्टैंडिंग से, नज़र से आपको देखना है। अब सॉरी मैं इसीलिए मैं कह रही थी कि बात करते वक़्त आगे-पीछे हो जाता है। नहीं ट्रांसफ़ॉर्मेशन की बात पे मैं नहीं फिर एक्चुअली आती हूँ। वो एक्चुअली आपने, मुझे लगता है कि मैं जो सवाल प्रिपेयर करके आया था आपके लिए, आपने उस हुँ, सारे सवालों का जवाब अपने बहुत ही विस्तार से और हुँ, बहुत ही क्लैरिटी से, जो भी हुँ, लोग इस बात को सुनना चाहते थे कि थिएटर क्या होता है, थिएटर सिर्फ एक्टिंग नहीं होता है, बहुत लोगों को ये पता नहीं है बात। वो समझते हैं कि अगर मैं थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं एक्टिंग ग्रुप में जा रही हूँ, नहीं। हुँ, आपने हर पहलू को, चाहे वो आर्ट्स में जो थिएटर आता है उसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक्टिंग के हुँ, हो, कॉस्ट्यूम के हो, प्ले राइट के हो, नॉइज के हो, जो जहाँ पे आप अपने वॉइस को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, हर चीज को आपने बारीकी से समझा है। जो मैं आपसे सवाल आगे पूछने वाला था, आपने उसको संक्षेप में बता दिया है। मैं हुँ, आपसे हुँ, यहाँ पे हुँ, एक चीज जानना चाहता हूँ नसरीन जी, कि काफी लोग ये सोचते हैं कि थिएटर सिर्फ यंगस्टर्स ही ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब एक हुँ, एज के बाद जब एक इंसान, समझ लीजिए कि कोई जॉब कर रहा है, कार्यरत है, अगर उसको हुँ, एक एज हो गई है, अगर उसको लगता है कि नहीं, मैं अपने अपना जो पैशन है, जो मैंने अपने 10-15 साल जो मैंने इसको नहीं निभाया, मैं इसको अब करना चाहता हूँ। तो आपने खैर अपना एक अलग ग्रुप बनाया है, जो आपने बताया भी कि आपको उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, खैर वो अलग हुँ, बात है। अगर कोई ऐसा इंसान हो जो अपने पैशन को फ़ॉलो करना चाहता हो, तो क्या आप ये कह सकते हो इस माध्यम से कि कलाकार बनने के लिए, चाहे वो किसी भी श्रेणी में क्यों ना हो, उम्र नहीं होती, कभी भी वो थिएटर ग्रुप आ सकता है और अपने अंदर के जो पैशन है, अंदर का जो उसका जो एक जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का टिपिकल वर्ड होता है, कीड़ा होता है, चाहे वो एक्टिंग का हो, चाहे हुँ, राइटिंग का हो, चाहे डायरेक्शन का हो, निर्देशन का हो, उसको पूरा कर हुँ। सकता है। आप कुछ कहना चाहोगे इस पे?